Hello guys, welcome to Programming by शुक्ला क्लासेस और presented by अनुभव शुक्ला। तो आज के टॉपिक में आपको स्वागत करते हैं और आज हम समझने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है ये जानेंगे, इसकी एडवांटेज क्या होती है और कितनी तरीके की टेस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर में ये भी जानेंगे। तो ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूनिट टेस्टिंग क्या है। ओके, तो चलिए समझते हैं। यूनिट टेस्टिंग एक ऐसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टेक्निक है या मेथड है जिसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के सबसे स्मॉल पार्ट्स को, जिसे हम यूनिट कहते हैं, उसको टेस्ट किया जाता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में से कहने की कोशिश करें तो ये है कि यूनिट टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग है जिसमें प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है और जितने भी पार्ट्स हैं उनको डीपली टेस्ट किया जाता है, यानी कि बहुत डीप में जाके टेस्ट किया जाता है, उनको बारीकी के साथ कह सकते हैं सिंपल वर्ड में। लेकिन इस टेस्टिंग का जो मेन टारगेट है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि सुनिश्चित करना है कि सॉफ्टवेयर में जितने भी यूनिट्स जो हमने कहे हैं वो सोर्स कोड उनका सही होना चाहिए। सोर्स कोड क्या होता है? हमारा बैकएंड होता है जो कि हम एक फ्रंट एंड को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर के टेक्निक्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। हम सॉफ्टवेयर या सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड वही होता है। नहीं जानते ना तो आप वेबसाइट पे विजिट कीजिए। अगर आप लैपटॉप चला रहे हैं तो वहां पे आप जाएंगे, अगर अपने अपनी लेफ्ट की को क्लिक करेंगे, राइट की को सॉरी, माउस की, तो वहां से आपको एक ऑप्शन आता है वहां पे सोर्स कोड का। वहां से आप देख सकते हैं कि सोर्स कोड क्या होता है। ओके, तो ये होता है और इसे यूज किया जाता है। लेकिन पहले जो था वो एडोक टूल्स का यूज किया जाता था यूनिट्स को टेस्ट करने के लिए। लेकिन आजकल क्या हुआ, यूनिट टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स आ गए हैं मार्केट में, जो है जावा फ्रेमवर्क, डॉटनेट फ्रेमवर्क, पीएचपी फ्रेमवर्क। तो इनका यूज किया जाने लगा है। नहीं जानते तो हम बताना, हम आपको इस पे भी वीडियो देंगे कि जावा फ्रेमवर्क क्या होता है, डॉटनेट फ्रेमवर्क क्या होता है और पीएचपी फ्रेमवर्क क्या होता है। यूनिट टेस्टिंग में डेवलपर्स के द्वारा जो लिखे गए कोड्स हैं या परफॉर्म किए जाते हैं, जो यूनिट टेस्ट में डेवलपर के द्वारा जो लिखे गए जो कोड्स हैं उन्हें परफॉर्म किया जाता है और इसे करने के लिए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक्स यानी कि मेथड को अपनाया जाता है। नहीं जानते तो इस पे हमने पहले एक वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ हाँ, हमें लर्न करने वाली बात क्या है कि यूनिट टेस्टिंग में बहुत ही ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम टाइम लगता है, लेकिन और इसमें बहुत ही ज्यादा पेशेंस की आवश्यकता होती है। आवश्यकता, नीड। ओके, तो ये होता है। ओके, आगे समझते हैं। ये जो है वो टेस्टिंग की बहुत ही इफेक्टिव, कह सकते हैं बहुत ही इफेक्टिव, ओके, है, क्योंकि और इसका जो यूज है वो ज्यादातर डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, ओके, इसका यूज करके। तो सिंपली यही होता है हमारा यूनिट टेस्टिंग। और इसके कितने टाइप्स होते हैं, आप अगर जानना चाहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कितने टाइप्स होते हैं, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा यूनिट टेस्टिंग, इसके बाद आती है हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर आती है सिस्टम टेस्टिंग और लास्ट में आती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जब हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीटली सभी टेस्टिंग से गुजर जाता है और वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा जिसके लिए हम उसे डेवलप कर रहे हैं, या फिर एक पर्सन के द्वारा, एक इंडिविजुअल के द्वारा, तब वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने टाइप्स ऑफ टेस्टिंग समझ ली, क्या होती है टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग उसे समझ लिया। आगे समझते हैं कि यूनिट टेस्टिंग की एडवांटेज क्या है, हम क्यों यूज कर रहे हैं, भाई से पॉइंट तो होना चाहिए ना कोई। तो चलिए समझते हैं। यूनिट टेस्टिंग में पहला पॉइंट है हमारा, इस टेस्टिंग के द्वारा हम सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स को और बग्स को अर्ली स्टेजेस में ही ढूंढ लेते हैं। ओके, बहुत सिंपल है बग्स को ढूंढना। ठीक है, और इसमें जो, अगर हम बाद में ऐसा करते हैं तो डिफेक्ट्स और बग जो हैं उनको ढूंढना बहुत मुश्किल काम है यार, पता है होगा। सेकंड पॉइंट है, ये टेस्टिंग कोडिंग की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको ज्यादा इफेक्टिव और एग्ली यानी कि फुर्तीला कह सकते हैं, बना देती है, जिससे कि हम सॉफ्टवेयर में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, सेकंड पॉइंट भी आसान है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है, जब हम यूनिट टेस्टिंग कर लेते हैं तो हमें मैनुअल टेस्टिंग की नीड होती है बहुत। अगर हम यूनिट टेस्टिंग का यूज कर लेते हैं या पहले अगर यूनिट टेस्टिंग कर लेते हैं तो हमें क्या होता है कि जो मैनुअल टेस्टिंग है उसकी आवश्यकता होती ही नहीं है, या फिर बहुत कम रह जाती है। अगर आप करना चाहो तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, वैसे भी जो मैनुअल टेस्टिंग है वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग और पैसे भी इसमें ज्यादा लगते हैं अगर हम मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक एक लाइन को पढ़ना पड़ता है, एक एक कोड को समझना पड़ता है, क्यों किया, कैसे किया। अगर उसमें कमेंट नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा फला हो क्या रहा है। ओके, तो आगे समझते हैं हम।
हम इस टेस्टिंग के द्वारा सॉफ्टवेयर में डिजाइन को बिना ब्रेक किए हुए इसके डिजाइन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, जब हम पहले से ही बग्स को डिटेक्ट कर लेते हैं तो इससे हमारे टाइम और कॉस्ट की बचत हो जाती है। हमारा टाइम भी सेव हो जाता है, हमारी कॉस्ट भी सेव हो जाती है अगर हम यूनिट टेस्ट पहले कर लेते हैं, तो ये हमारा फायदा हुआ। ओके, और सेवंथ पॉइंट जिसे हम कहते हैं, सिक्स पॉइंट, ये टेस्टिंग जो है वो कोड की एफिशिएंसी को बढ़ाती है, इस एफिशिएंसी से बढ़ जाती है जो हमने यूनिट टेस्टिंग करते हैं, और इसको मेंटेन करना इजी हो जाता है। ठीक है, और सेवंथ पॉइंट है हमारा, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, इस टेस्टिंग का एक फायदा है कि ये हमें सॉफ्टवेयर के अपडेटेड डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उपलब्ध करता है। मतलब क्या है, अवेलेबल करवाता है यूज करने के लिए अपडेटेड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है कि क्या होती है यूनिट टेस्टिंग, इसके टाइप्स क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कितने टाइप्स हैं, एडवांटेज क्या है यूनिट टेस्टिंग के, आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को हमेशा अपडेट रहने के लिए। कमेंट करें जरूर। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, तो लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। कीप लर्निंग, गेन नॉलेज विद अनुभव। थैंक यू।